हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी लोग यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराई जाती है, जिसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर दोपहर 12 बजे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आप सभी को पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, जनरल साइंस एंड इकोनॉमी, एनवायरनमेंट सभी सब्जेक्ट के लगभग 21,000 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे। और अगर इस समय जो है इस मंथ सिर्फ भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें 1800 से ज़्यादा हम सभी लोग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और एक नया अनाउंसमेंट आया है कि जनवरी में अचीवर बैच लॉन्च होने जा रहा है, जिसकी फ़ी है 99 रुपीज़ प्रति माह। या दोस्तों 99 रुपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है हर मंथ के लिए। और जहाँ यहाँ पर जो है सभी तरह के असाइनमेंट दिए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाते हैं, मैपिंग टास्क दिए जाते हैं और साथ ही साथ हर संडे को टेस्ट भी होता है टॉपिक वाइज। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के, क्लब आईएएस एस्पिरेंट। चलिए हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? ऑप्शन ए है मृत्युदंड, ऑप्शन बी है सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऑप्शन सी है ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति आर्टिकल 76 के तहत दिया गया और राष्ट्रपति अपने इस क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर करती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? ऑप्शन ए साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ऑप्शन बी वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ऑप्शन सी लोकसभा को भंग करना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, हो नहीं रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्न में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? ऑप्शन ए संवैधानिक मशीनरी की विफलता, ऑप्शन बी आक्रमण, ऑप्शन सी आंतरिक अशांति, ऑप्शन डी युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। क्वेश्चन को हमेशा दोस्तों ध्यान से पढ़ा करें कि 352 आर्टिकल दिया है पहली बात, तो दूसरा दिया है राष्ट्रीय आपात। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपात की बात कर रहा है, जहाँ पे अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की संभावना होती है तब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। इसी तरह राष्ट्रपति शासन होता है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है? जब राज्य में संविधान के उपबंधों के अनुसार राज्य में शासन नहीं चल रहा होता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लागू होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पीडीएफ सही नहीं बना है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि ऑप्शन ए नहीं बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन बी जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन सी केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन डी आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 160, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 162, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 165, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 310। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 160। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 56।
इस सेशन में हम जो है इसके पहले वाले सेशन में संघीय कार्यपालिका के पहले पार्ट में हमने देखा था कि 1 से 50 तक के क्वेश्चन, और संघीय कार्यकाल के सेकेंड पार्ट में जो है हम 60 से 100 तक के क्वेश्चन, वही लगभग हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का नंबर है 56। तो इस क्वेश्चन में चलिए हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों हमें इस प्रश्न में पूछा है कि कथन जो है असत्य है, मतलब असत्य कथन का चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता, बल्कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर। ऑप्शन बी लोकसभा की अनुशंसा पर। ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ऑप्शन डी राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। सही से टिक कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन बी है भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन डी है संसद के दोनों सदनों द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन सी महाभियोग द्वारा। और ऑप्शन डी न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तो दोस्तों राष्ट्रपति को जो है महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, और महाभियोग का प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति में। ऑप्शन बी कैबिनेट में। ऑप्शन सी व्यवस्थापिका में। ऑप्शन डी उच्च सदन में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति में। ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए 30वें संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी 40वें संविधान संशोधन। ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 44वें संविधान संशोधन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 111। तो दोस्तों राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, यानी कि 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन बी है लोकसभा के द्वारा। ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन डी है संसद द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि संसद के द्वारा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी विरोधी दल के नेता। ऑप्शन डी भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए है लोकसभा। ऑप्शन बी राज्यसभा। ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में।
किसी भी सदन द्वारा, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 57। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 57। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ऑप्शन डी है नीलम संजीव रेड्डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, आप कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, तो आई थिंक कि आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए है 129, अनुच्छेद 129, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 132, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन सी है गवर्नर, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि गवर्नर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ई, यानी कि राष्ट्रपति को विधेयक रोकने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाता है और राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति इस वीटो शक्ति के आधार पर विधेयक पर अनुमति देने से रोक सकता है। अनुमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ए, और ऑप्शन बी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है वी गिरी। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको ही देना है। अगर आप बिहार से हैं तो इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर से ज़रूर दें, और नहीं भी हैं तो भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमारे भारत के राष्ट्रपति की बात है भाई। तो और क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग भी कहेंगे कि मैम कितना क्वेश्चन देती हैं, तो मैं ऐसे ही दूंगी हमेशा, आपको देना पड़ेगा आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? ठीक है, तो ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है नीलम संजीव रेड्डी, और ऑप्शन डी है आर वेंकट रमन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सॉरी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है नीलम संजीव रेड्डी। एक्चुअली मैं थोड़ा बीच में कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन इसका सही उत्तर नीलम संजीव रेड्डी ही है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको टिक कर देते हैं, नीलम संजीव रेड्डी। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति
किस राज्य से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी बिहार से, ऑप्शन डी तमिलनाडु से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि बिहार से। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल आपको जानकारी के लिए बता दें तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत और राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लागू किया जाता है, अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और राष्ट्रपति शासन तभी लागू होता है जब राज्य में संवैधानिक मतलब जब राज्य में संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन नहीं चल रहा होता है तब, या फिर अगर संसद कोई कार्य दिया हुआ है और उस अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता है राज्य का शासन, तो भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है राज्य में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 9 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 6 माह। तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि 6 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 20 से 21, यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सभी मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो अब ये किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है तो ये बताना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 358, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है। ठीक है, ये इस प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 358, ऑप्शन ए अनुच्छेद बी अनुच्छेद 359 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 13, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 356। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन असंगत है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ये ये असंगत है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन ये राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? फिर से क्वेश्चन पड़े कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी है उक्त तीनों में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा? ऑप्शन ए वीवी गिरी, ऑप्शन बी एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी के आर नारायण, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि वीवी गिरी। दोस्तों आप सभी को इतने सारे क्वेश्चंस, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए आप सभी लोग, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष मतदान से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अप्रत्यक्ष मतदान। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था? ऑप्शन है ए हिंदू कोड बिल, ऑप्शन बी पेप्सो विनियोग विधेयक, ऑप्शन सी भारतीय डाक यानी संशोधन विधेयक, ऑप्शन डी दहेज प्रतिषेध विधेयक अधिनियम। तो दोस्तों इस आगे हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था तो वह मामला था ऑप्शन सी यानी कि भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। इस मामले पे राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक, ऑप्शन ए विधायी शक्ति है, ऑप्शन बी न्यायिक शक्ति है, ऑप्शन सी कार्यपालिका शक्ति है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जो राष्ट्रपति की क्षमा करने की जो शक्ति है वो एक न्यायिक शक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन ए हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमण के आधार पर, ऑप्शन सी युद्ध के आधार पर, ऑप्शन डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लागू किया जाता है और इसमें जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी है यानी कि हथियार बंद विद्रोह के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है और युद्ध के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए। 4 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, दूसरा पॉइंट है लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, तीसरा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, चौथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि संघ वित्त आयोग की सिफारिशों और नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदनों को, ये तीनों ही संसद के पटल पर रखवाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ... है, फिर है कि अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ... है हमें इसकी जगह एक किसी ऑप्शन में किसी एक को रखना है। तो इसमें ऑप्शन है ए राज्यसभा, बी चुनाव आयोग, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। ऑप्शन ए 50 निर्वाचकों द्वारा, ऑप्शन बी 20 निर्वाचकों द्वारा, ऑप्शन सी 5 निर्वाचकों द्वारा, ऑप्शन डी 15 निर्वाचकों द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 50 निर्वाचकों द्वारा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 3 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। ऑप्शन ए 4 माह, ऑप्शन बी 1 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 6 माह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 1 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ऑप्शन ए के एम मुंशी,
ऑप्शन बी VN राव, ऑप्शन सी KM नंबियार, ऑप्शन डी हृदयनाथ कुंजरू। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि हृदयनाथ कुंजरू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए श्री वीवी गिरी थे, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ऑप्शन डी डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि श्री वीवी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? इस प्रश्न को सही से पढ़ना है दोस्तों। देखिए इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग तो है, यानी कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिए तो थे लेकिन महाभियोग में उसमें महाभियोग के अधिकरण में भाग नहीं लेते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है लोकसभा, ऑप्शन बी दिया है राज्यसभा, ऑप्शन सी दिया है राज्यों की विधान परिषदें, ऑप्शन डी है राज्यों की विधानसभाएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि राज्यों की विधानसभाएं। दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाएं, राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। परंतु जब महाभियोग की बारी आती है, अगर महाभियोग लगाया जाता है तो इस प्रक्रिया में राज्यों की विधानसभाएं और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य और जम्मू और कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इस पर भाग नहीं लेते हैं महाभियोग की प्रक्रिया में। और जो इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है राज्यों की विधान परिषदें, ये तो ना तो निर्वाचन में भाग लेते हैं ना ही महाभियोग में। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ऑप्शन ए है लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 90 दिनों में, ऑप्शन बी 6 माह में, ऑप्शन सी 9 माह में, ऑप्शन डी 1 वर्ष में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 6 माह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ नहीं थे? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति में, ऑप्शन डी संसद में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रपति में संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ नहीं थे भारतीय संविधान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है? ओके, कौन से सही नहीं है? तो पहला पॉइंट दिया है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आवश्यक है। दूसरा है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तीसरा है, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। चौथा है, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है 1 तथा 2, ऑप्शन बी 2 तथा 3, ऑप्शन सी 1 तथा 4, ऑप्शन डी 3 तथा 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1, यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आवश्यक है, ये गलत है। और ऑप्शन 4, उसको इसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। तो भारत का उपराष्ट्रपति, पहला पॉइंट है, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। दूसरा, उसके पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य यानी कि दायित्व नहीं है। तीसरा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। चौथा, राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण या मृत्यु के बाद राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1 तथा 2, ऑप्शन बी 1, 2 तथा 3, ऑप्शन सी 1, 3 तथा 4 है, ऑप्शन डी यानी सभी चारों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सभी चारों, यानी कि जो चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी कि ऊपर जो चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सभी जो है
उपराष्ट्रपति के संदर्भ में सही है। ठीक है दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन मतलब कि दिया था, बताया था वीटो के संबंध में। एक मिनट में इस PDF को ओपन कर लेती हूँ। इसमें हमने बताया था आपको कि स्टार्टिंग में कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में करता है। तो हमने ये बताया था आपको कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति आर्टिकल 76 के तहत दिया गया है। तो ये गलत है। आर्टिकल 72 ध्यान से देख लें, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। ओके, स्टार्टिंग में हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, इसके लिए सॉरी। चलिए हम आगे आते हैं दोस्तों। हमारा एक अचीवर बैच लॉन्च हो रहा है जनवरी से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, इसका फ़ी है 99 रुपीज़ प्रति माह। यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है इसकी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा ऐप है ऑफिशियल ऐप, जिसे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।